दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए ध्यान की ज़रूरत होती है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी कहते हैं, ध्यान धरो ते को मन में, जे को अमतोज सबे जग छायो। फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हैं, हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। हाँ सिर अर्पी सुमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेशा। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है। माया ममता मोहनी, जिन वेण दंता जग खाया। मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्हें सच नाम चित लाया। और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी कहते हैं, साच कहो सुन लो सबै, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभ पायो। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान को समझ जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति चाहिए। भगत पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है। भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ और मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। गुरबाणी प्रमाणित करती है, मेरी बांधी भगत छड़ावै, बांधे भगत ना छूटे मोहे। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे। इतनी खुशी न देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देख देख जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे ना देना जिसका अभिमान मुझे होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलने लगूं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी ना कर पाते। भक्ति भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, गोविंद भाव भगत दा पुखा। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने जब इंसान को बनाया था तो उसे सब चीज़ें दी, पर एक चीज़ इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा। वो हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर यह उसे मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता,
पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर में, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हो जाने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोहे, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। गुरबाणी प्रमाणित करती है, दुख तदे जहाँ विसर जाए। सब दरवाजे बंद हो जाएं, फिर भी एक दरवाज़ा बंद नहीं होता, वो है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखें, दुनिया से नहीं। गुरबाणी प्रमाणित करती है, धर जियरे इक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याइयै, कारज आवै रास। मैंने कहा, अपराधी हूँ मैं। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूँ मैं। ईश्वर ने कहा, संभाल लूँगा। मैंने कहा, अकेला हूँ मैं। ईश्वर ने कहा, हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा, उदास हूँ मैं। ईश्वर ने कहा, नज़र उठा के देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ मैं। गुरबाणी प्रमाणित करती है, कहो रविदास हाथ पैनेरे, सहजे होए सो होई। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाँह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।